हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको बताऊंगी श्री राम की कहानी। चौथा दिन। मौसम सुहाना था। शीतल मंद पवन चल रही थी। इस मौसम का आनंद लेने दशरथ अपने दादा शुमाली के साथ विमान से आसमान में सैर कर रहे थे कि तभी उनको दशरथ को के सामने पर्वत पर कमल दिखाई दिए। उन्होंने दादाजी से पूछा कि दादाजी, यहाँ पर्वत पर कोई सरोवर तो है नहीं, इधर ये कमल कैसे खिल रहे हैं? शुमाली बोले, बेटा, यह कमलों का वन नहीं है, अपितु इस पर्वत के शिखर पर हरिश्चंद्र चक्रवर्ती द्वारा बनाए गए परम जिन मंदिर हैं। और इनका सुनते ही राजा दशरथ दादाजी के साथ उन चैत्यालयों के साथ दर्शन करने गए। भक्तिभाव से उन अपूर्ण चैत्यालयों के दर्शन पर जब वे लंका लौटे तो उन्होंने संपूर्ण सेना को भयभीत देखा। कारण जानने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि एक मदोत्तम जंगली हाथी किसी के वश में नहीं आ रहा है और शहर में ऊधम मचा रहा है। यह सुनकर दशरथ धीरे गंभीर चाल से हाथी के पास गए और बोले, अपने वंश में कर लिया था तथा उनके नामकरण कर उन्हें अपने गजानन में रख लिया। इसी समय दीनहीन दशा में एक विद्याधर राजा दशरथ के पास आकर बोला कि वानरवंशी राजा सूर्यराज अक्षराज को राजा इंद्र के यम नामक लोकपाल ने बंदी बना लिया था और उन्हें नरक नामक बंदी गृह में डाल दिया, जहाँ उन्हें नरक समान ही कष्ट दिए जा रहे थे। यह सुनकर राजा दशरथ ने यम पर चढ़ाई की और उसे जीत लिया। यम परास्त होकर राजा इंद्र के पास जाकर छिप गया। दशरथ ने जीते हुए राज्यों में से कुशधर सूर्यराज को अपने किष्किंधपुर अक्षराज को दे दिया, जहाँ वे सुखपूर्वक राज्य करने लगे। कालांतर में सूर्यराज के बाली व सुग्रीव नामक 2 पुत्र और श्री प्रभा नामक एक पुत्री हुई। राजा अक्षराज के नल व नील नामक 2 पुत्र हुए। सूर्यराज का विवाह वास्तव में प्राप्त हुआ। बलि अपने शक्ति मद के चूर दर्शन की आज्ञा भंग करने लगा, अतः दशरथ ने बलि के पास दूत भेजकर कहलवाया कि तुम सदा से हमारे मित्र रहे हो। हमने तुम्हारे पिता के शत्रु यम को हराकर उन्हें किष्किंधपुर का राज्य दिया, जहाँ अभी तुम सुख से राज्य कर रहे हो। तुम्हारे और हमारे वंशज बहुत समय से एक दूसरे के मित्र रहे हैं, पर अब तुम उपकार भूलकर हमें परांगमुख हो गए हो। यह कार्य सचोचित नहीं है। मैं तुम्हारे पिता से अधिक मुझसे स्नेह करूँगा, अतः शीघ्र आकर मुझे प्रणाम करो और अपनी बहन का विवाह हमसे करो। इससे तुम्हें सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मिलेंगी। पराक्रम के मद में चूर बाली अपने सामने किसी को कुछ न गिनता हुआ लंकाधिपति दशरथ के युद्ध के लिए तैयार होने लगा, पर विवेकशील मंत्रियों को समझाने पर युद्ध से विरत हो। उसने सोचा कि मैंने प्रतिज्ञा ली हुई है कि मैं जिन देव गुरु और शास्त्र के अतिरिक्त अन्य किसी को प्रणाम नहीं करूँगा, अतः मैं दशरथ को प्रणाम करके बाली बात को स्वीकार नहीं कर सकता और प्रमाण न करने पर वे आक्रमण करेंगे। अब मैं युद्ध भी नहीं चाहता, क्योंकि मेरे मान के कारण व्यर्थ ही हजारों जीवों की मृत्यु होगी। बहुत सोच विचार के पश्चात बाली ने अपना राज्य अपने छोटे भाई सुग्रीव को देकर जिन दीक्षा ले ली। कठिन तपस्या में रत मुनि बलि को अनेकों ऋषियों की प्राप्ति हुई और बलि ने छोटे भाई सुग्रीव अपनी बहन दशरथ को देकर उनकी अनुमति से वंश
परंपरागत राज्य का सुखपूर्वक पालन करने लगे। सुग्रीव सुतारा नामक राजकुमारी के रूप में पर मुग्ध थे। वह उससे विवाह करना चाहते थे, अतः उन्होंने सुतारा के पिता के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। उसी समय राजा चक्राक के पुत्र साहसगति नामक विद्याधर का प्रवास भी उनके पास आया, अतः वे दुविधा में पड़ गए, क्योंकि रूप, गुण और कुल की दोनों ही समान थे। अतः वह धर्मिष्ठ ज्ञानी के पास गए। धर्मिष्ठ ज्ञानी से साहस गति की अल्पायु जानकर उन्होंने सुतारा का विवाह सुग्रीव से कर दिया। सो उचित ही है, क्योंकि अल्पायु पुरुष को कौन माता पिता अपनी कन्या देना चाहेगा। सुतारा का विवाह सुग्रीव से होने पर कामार्थ साहसगति सुतारा को पाने की चाहत में अंधा हुआ। सुग्रीव का रूप धारण करके रूप परिवर्तन में विद्या साधने को उद्यत हुआ, क्योंकि कामांध व्यक्ति क्या नहीं चाहता। कालांतर में सुग्रीव ने सुतारा रानी से अंग व अंगद 2 पुत्र हुए, जिनकी बाल लीलाओं को सुग्रीव प्रसन्नतापूर्वक अपना समय व्यतीत करने लगे। सुग्रीव की बहन से विवाह कर राजा दशानन भी निष्ठक होकर सुखपूर्वक राज्य करने लगे। कालांतर में जब एक दिन दशानन लंका से बाहर गए तो तब वह सोचने लगे कि जिस प्रकार उन्होंने मेघप्रभु विद्याधर का विद्या व माया में प्रवृत्ति पुत्र दशानन की बहन चक्रनदा को हराकर पाताल लंका में जाकर छिप गया। तभी विशेष और विवेक ने पूछा, गुरुजी, पाताल लंका को दशानंद के पास ही थी? तो फिर गुरुजी बोले, बस मैं समझ गया। देखो भाई, जब से दशानन ने वैष्णव को हराकर लंका को जीता, तब से ही वे तो पाताल लंका में चंद्रोदय विद्याधर को छोड़कर स्वयं परिवार सहित लंका में रहने लगे। कुछ समय पश्चात खरदूषण ने चंद्रोदय को हराकर पाताल लंका पर कब्जा कर लिया। चंद्रोदय की उस समय कोई संतान नहीं थी, जिसकी सहायता से वह पुनः पाताल लंका पर राज्य करता था। वह जंगलों में घूमने लगा। कुछ समय पश्चात वह मर गया। उसकी पत्नी ने जंगल में ही एक बच्चे को जन्म दिया। इस पुत्र के गर्भ में आते ही माता पिता की शत्रुओं से विराधना हुई थी, अतः माँ ने उसका नाम विराधित रखा। यह बालक बड़ा होने पर जहाँ कहीं भी जाता वह ही अपमानित होता। सो उचित ही है, क्योंकि पुण्यों का सर्वत्र अपमान ही होता है। विराधित खरदूषण को मारकर पिता ने अपमान का बदला लेना चाहता था, पर अभी शक्तिहीन होने से खरदूषण को जीतने में असमर्थ वह किसी भी वीर सहायक की खोज में पृथ्वी पर घूमने लगा। खरदूषण भी पाताल लंका को सुरक्षित होकर राज्य करने लगा, क्योंकि वह चंद्रनखा को लेकर पाताल में सुरक्षित था। वह जानता था कि इसमें दशानन का प्रवेश भी संभव नहीं है। उधर दशानन को जब बहन के अपहरण की सूचना मिली तो वह आग बबूला होकर खरदूषण को मारने के लिए जाने के लिए उद्यत हुए। तब वह बुद्धिमती मंदोदरी ने पति से विनम्र होकर कहा कि कन्या का हरण होने से वह दूषित हो गई है, अतः अब उसका किसी और से विवाह नहीं कर सकते, और खरदूषण को मारने से वह विधवा हो जाएगी, अतः संबंधी होने से उस पर क्रोध करना उचित नहीं है। तथा खरदूषण में कुछ दोष भी नहीं है। वह 14,000 विद्याधरों का अधिपति है, अत्यंत शक्तिशाली भी है, और उसे कई हजार विद्याएं सिद्ध हैं, और वह अपने समान ही शक्ति का धारी है तथा चंद्रनखा के योग्य वर है।
यह सब सुनकर दशानन शांत हो गए और उन्होंने खरदूषण के साथ चंद्रनखा का विधि पूर्वक विवाह कर दिया। चंद्रनखा के विवाह के पश्चात निश्चित होकर दशानन ने अपने पराक्रम से पृथ्वी पर जिन जिन विद्याधरों की कन्याएं रूपवती थीं उनके साथ विवाह किया। इसी प्रकार एक बार जब वे नित्य लोकनगर के राजा की बेटी रत्नावली से विवाह कर लौट रहे थे कि कैलाश पर्वत पर उनका विमान रुक गया। कारण जानने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि इस पर्वत पर कोई मुनि तपस्या कर रहे हैं। अतः उन्हें मुनि के दर्शन करने के लिए जब वे नीचे उतरे तो उन्हें देखकर वे गुस्से से लाल पीले हो गए और विवेक रहित होकर मुनि से कहने लगे कि राज्यावस्था में तो तुम्हें मान था कि पर निगृढ़ वेश धारण करने पर भी तुम्हारा मान नहीं गया, जो मेरे जाते हुए विमान को रोक लिया। अब मैं तेरा यह मान चूर चूर करके रहूँगा। इतना कहकर शक्ति के गर्भ में चूर्ण दशानन ने मुनि को कष्ट देने के लिए कैलाश पर्वत को ही उठाकर फेंकने का क्रम किया, जिससे पर्वत हिलने लगा। पशु पक्षी डरकर भयानक शब्द करने लगे। इस आवाज़ों से मुनिराज बाली का ध्यान भंग हुआ। तब पर्वत पर विद्यमान मंदिरों व प्राणियों की रक्षा के लिए बाली मुनि के अपने पैर पर अंगूठा धीरे से दबाया। उस दबाव से दशानन पृथ्वी में धंसने लगे और उनके हाथ पैर में चोट आ गई। और जब उसने दर्द सहन नहीं हुआ तो वे रोने लगे। तभी से सभी दशानन को रावण कहने लगे। पति की दयनीय अवस्था देखकर नववधू रत्नावली ने मुनिराज से विनयपूर्वक माफ़ी मांगी। तब मुनिराज बाली ने दयालु होकर अंगूठा ढीला छोड़ा। दशानन पर्वत के नीचे से निकलकर मुनिराज के पास आए और उन्हें नमस्कार कर क्षमा मांगी तथा मंदिर में जाकर मुनिराज के अपमान के प्रायश्चित निश्चित के लिए भगवान की पूजा स्तुति करने लगे। मुनिराज बाली ने भी गुरु के निकट जाकर प्रयत्न किया कि फिर ध्यान में ऐसे लीन हुए कि अंत मुहूर्त के चारों घातियों कर्मों का नाशक केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। दशानन द्वारा जितेंद्र देव की महास्तुति से शरणपेंद्र का आसन होने लगा। तब अब विधि ज्ञात से सारा वृत्तांत जाकर नागों के राजा धड़ेंद्र कैलाश पर्वत पर आए और राजा दशानन से बोले कि तुम्हारी स्तुति से मैं प्रसन्न होकर मैं यहाँ आया हूँ, तो मैं संतुष्ट हूँ। अतः तुम मुझसे जो भी वस्तु मांगोगे मैं वो ही वस्तु तुम्हें दूंगा। दशानन बोले कि मैं जिन वंदना के अतिरिक्त आपसे और क्या मांगूं। तब स्नेहवंश धड़ेंद्र ने स्वयं ही उन्हें महोदय विजय नामक शक्ति दी और कहा, हे दशानन, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम इसे ग्रहण करने से इनकार नहीं करोगे। देखो, सभी की दशा कभी एक सी नहीं रहती। जब कभी तुम पर विपत्ति आए तो यह शक्ति तुम्हारे शत्रु का नाश करने वाली है और तुम्हारी रक्षा करने वाली होगी। इसमें मनचाहे रूप बनाए जा सकते हैं। अग्नि और ज्वाला से व्यक्त इस शक्ति से मनुष्य को की बात ही छोड़ो, विलुप्त शक्ति के धारक देव भी भयभीत रहते हैं। नागराज के स्नेह को भंग करने में असमर्थ दशानन ने विनयपूर्वक उस शक्ति को ग्रहण किया। कहा भी है, पुण्य का उदय हो तो अनायास ही अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। 5वां दिन। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने कहा, अनेक विद्याओं व विद्याओं शक्ति से संपन्न राजा दशानन ने दिग्विजय
करने का निश्चय किया। जब वे दिग्विजय करने के लिए चले गए तो सहज ही अनेक राजा अपनी सेना सहित उसके साथ हो गए। जगत में शक्तिशाली का कौन नहीं चाहता, और शक्तिशाली का साथ चाहने के लिए पहले उसका साथ देना आवश्यक है। इस प्रकार उन राजाओं से सहयोग से दशानन ने राक्षसवंशी और वानरवंशी अनेक बड़े बड़े राजाओं को अपने वंश में करने से उपरांत शक्तिशाली सम्राट इंद्र पर आक्रमण करने के उद्देश्य से आगे को प्रस्थान किया और पाताल लंका के पास डेरा डाला। दशानन के बहनोई खरदूषण उस समय पाताल लंका के राजा थे। उन्होंने दशानन को जोरदार स्वागत किया और सफलता की कामना करते हुए दिग्विजय के साथ सहयोग के लिए अपनी इच्छानुसार रूप बदलने की शक्ति रखने वाले 14,000 विद्याधर योद्धाएं उन्हें समर्पित किए और स्वयं भी उनके साथ हो लिए। दशानन ने अपनी प्रमुख सेनापति के पद पर नियुक्त किया। इस प्रकार दशानन के साथ 1,000 अक्षौहिणी विद्याधर सेना थी। अपनी संपूर्ण सेना सहित आगे बढ़ते हुए एक दिन जब दशानन नर्मदा किनारे पहुंचकर प्रतिदिन की दिनचर्या के अनुसार जिन पूजा कर रहे थे, तब अचानक नर्मदा में गंदा पानी आने से उनकी पूजा में विघ्न हुआ। कारण जानने पर ज्ञात हुआ कि महिष्मती नगर का राजा सहस्रऋषि अपनी पत्नियों सहित जल क्रीड़ा कर रहा था, जिससे जल गंदा होकर आ रहा था। यह जानकर दशानन ने अपने अनुचरों को भेजकर कहलवाया कि मैं यहाँ जिन पूजन कर रहा हूँ, उनकी जल क्रीड़ा से उसमें विघ्न होता है, अतः वे यहाँ जल क्रीड़ा न करें। पर शक्ति के गर्भ में चोर सहस्रऋषि ने अज्ञान में किए गए अपने कार्य के लिए खेद व्यक्त करने के स्थान पर रणफेरी बजा दी। तब दोनों में घमासान युद्ध हुआ। युद्ध में दशानन की विजय हुई। उन्होंने सहस्रऋषि को जीवित ही पकड़ लिया। यह जानकर सहस्रऋषि ने पिताश्री आई और उन्हें दशानन से सहस्रऋषि को छोड़ने की प्रार्थना की। दशानन ने सम्मानपूर्वक उन्हें यथोचित स्थान प्रदान किया और कहा कि मैं बिना प्रयोजन किसी से द्वेष नहीं करता हूँ। मैं अभी अपने पूर्वजों का अपराध करने वाले विद्याधरापति राजा इंद्र को वश में करने के लिए निकला हूँ। यदि मैं उद्दत भूमि गोचरियों को जीतने के लिए समर्थ नहीं हुआ तो अत्यधिक शक्तिशाली अनेक विद्याओं के विद्याधरन को कैसे जीतूंगा। यही सोचकर मैं पहले अहंकारी भूमि गोचरियों को वश में कर रहा हूँ, इसके बाद विद्याधरापति इंद्र को वश में करूँगा। मैंने आपके बेटे सहस्रऋषि को वश में कर लिया है, अतः अब इसे छोड़ना न्योचित नहीं है। यह कहकर दशानन ने सहस्रऋषि को बंधन मुक्त करते हुए कहा कि आज से तुम मेरे चौथे भाई हो। तुम महाबलवान हो, अतः अब मैं तुम्हारी सहायता से स्वर्ग के इंद्र के समान अपने आप को इंद्र समझने वाले राजा इंद्र पर आक्रमण करूँगा और मेरी पटरानी मंदोदरी की छोटी बहन स्वयंप्रभा का विवाह भी तुमसे कराऊँगा, जिससे साथ तुम सुखपूर्वक राज्य करना। यह सुनकर सहस्रऋषि ने कहा कि मुझे जो सम्मान प्रदान किया वह आप जैसे वीर उदार सम्राट के योग्य ही है, किंतु मैं तो अब अविनाशी पद पाना चाहता हूँ, अतः तुम मुझे इस
छद्म पद की आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर वे अपने पुत्र को राज्यभार सौंपकर नग्न दिगंबर साधु होने के लिए वन में आए तथा अपने परम मित्र अयोध्या के राजा अनर्ण्य दशरथ के पिता को भी सूचना भिजवाई, क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया था कि जो पहले मुनि होगा वह मुनि होने से पहले दूसरे मित्र को सूचना देगा। जब यह सूचना अनर्ण्य को मिली तो उन्हें भी अपने एक माह के पुत्र दशरथ को राज्य तिलक कर बड़े पुत्र अनंतरथ के साथ दीक्षा ले ली, जिसकी चर्चा प्रारंभ में की है। इसके पश्चात दशानन ने उत्तर दिशा के सभी मानी राजाओं को अपने वश में किया और फिर अत्यधिक सम्मान के साथ उनका राज्य उन्हीं को सौंपकर राजपुर के अति अभिमानी राजा मरुत के पास अपनी अधीनता स्वीकार करने हेतु दूत भेजा, क्योंकि शक्ति के मद में चूर वह अपने सामने किसी को गलत गिनता नहीं था और निर्भय होकर पशु हिंसा रूप जघन्य कार्य करता था। जब दशानन का दूत वहां पहुंचा तो उसने नारद को बेहोश पड़े देखा। कारण जानने पर उसे ज्ञात हुआ कि राजा मरुत यज्ञ में पशुओं का होम कर रहे थे, जिसे देखकर नारद ने उन्हें समझाया और ऐसे हिंसक कार्य करने से रोका। पर नारद की बात सुनते ही राजा मरुत क्रोधित हो उठे और उन्होंने नारद की यह दशा कर दी। यह सुनकर दूत तुरंत लौट गया और दशानन के पास जाकर राजा मरुत के यज्ञ का सकल वृत्तांत कहा, जिससे सुनकर दशानन ने राजा मरुत पर तुरंत आक्रमण करके उन्हें बंदी बना लिया और नारद को छुड़वाया। नारद को छुड़ाने के पश्चात दशानन मरुत की ओर उन्मुख होकर बोले, तुम मेरे राज्य में इस प्रकार हिंसक कार्य कैसे कर रहे हो? पशुवध करते हुए तुम्हें जरा भी दया नहीं आई। वे निरीह पशु अपनी पीड़ा व्यक्त करने में असमर्थ हैं, तो क्या उन्हें कष्ट नहीं होता? क्या वे भी प्राणांत पीड़ा का अनुभव नहीं करते होंगे? उन्हें भी कष्ट होता है, पीड़ा का अनुभव वे भी करते हैं। दर्द सभी को होता है, पर कोई उस पीड़ा को व्यक्त कर देता है और कोई उसे व्यक्त करने में असमर्थ है। तुम बातों से समझाने वाले नहीं हो, अतः जैसा व्यवहार तुम उन बेजुबान पशुओं के साथ कर रहे हो वैसा ही मैं तुम्हारे साथ करता हूँ, तभी तुम्हें उनके दुखों का अनुभव होगा। इतना कहकर दशानन मारुत को वैसे ही मारने लगे जैसे कि वे पशुओं को मार रहे थे। यह सब देखकर नारद ने दयावान होकर दशानन को उस सिंहक के तंग से रोका और समझाया कि तुम भी सजा के रूप में ही सही, पर ऐसा निंदनीय कार्य क्यों करते हो? बड़ों को तो क्षमा भी शोभा देती है। दशानन ने नारद के कहे अनुसार उसे क्षमा कर दिया। राजा मारुत ने अपनी कनक प्रभा नामक पुत्री का दशानन के साथ विवाह किया, जिससे दशानन ने कृत चित्रा नामक पुत्री हुई। दशानन के सभी उत्तम कार्यों की सभी नगरवासी प्रशंसा करने लगे और उनकी एक नज़र देखने से अपने को धन्य मानने लगे। सभी आपस में चर्चा करते कि ये दशानन बहुत दयालु है, जो भी उनके पास जाता है उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। मनुष्य की तो बात ही क्या, पशुओं का दुख भी उन्हें सहन नहीं, इसलिए तो पशु यज्ञ करने वाले मारुत को उन्होंने सजा दी। उन्होंने छोटी उम्र में ही अपनी विद्याएं प्राप्त कर ली। वे अत्यंत शक्तिशाली हैं, पर घमंड उन्हें छू तक नहीं गया। यही कारण कि बड़े बड़े राजा भी उनकी सेवा में स्वयं ही आ जाते हैं।
अनेक राजाओं की सुंदर कन्याओं ने उन्हें स्वयं ही वर लिया है। वे जिस जिस नगरी में जाते उस नगरी को धन धान्य से पूर्ण कर देते। उस नगरी में किसी को कुछ तकलीफ नहीं रहती, अतः वे जिस नगरी से निकल जाते वहाँ से निवासी अपने को धन्य समझने लगते। इस प्रकार सर्वत्र सुख शांति बिखेरते हुए सर्वसाधन संपन्न दशानन को यद्यपि कहीं कोई कमी नहीं थी, फिर भी अपने दादा माली की मौत का हेतु राजा इंद्र के जीवित रहते हुए शांति भी नहीं थी। अतः वे निरंतर स्थल स्थल पर विश्राम करते हुए रथपूर्वक की ओर बढ़ते रहते और इस प्रकार वर्ष व्यतीत हो गए। बढ़ते बढ़ते जब वे गंगा किनारे पहुँचे तो वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई। अतः 4 माह वही विश्राम करने का विचार बनाया। शत्रु को समान शक्ति वाला मानते हुए दशानन अपने मंत्रियों से कहते हैं कि संग्राम में राजा इंद्र से जीतने का पक्का भरोसा नहीं है। विजय मेरी अथवा इंद्र की भी हो सकती है, अतः पहले बेटी का विवाह कर निश्चित हो जाऊं, क्योंकि मैं शत्रु पर निश्चित होकर आक्रमण करना चाहता हूँ। पुत्री कृतज्ञ चित्रा की शल्य मुझे कमजोर बनाएगी, मेरे बढ़ते कदमों की बेड़ियां बनेगी। यह सुनकर प्रधानमंत्री ने विनयपूर्वक कहा कि आपका सोचना उचित है, क्योंकि अपने उद्देश्य की सफलता के लिए आवश्यक ही कि उद्देश्य प्राप्ति की ओर बढ़ते समय हम इतने मजबूत हों कि बीच में आई बाधाएं हमें पथ भ्रष्ट ना कर सकें, चिंतनीय विचलित ना कर सकें। राजकुमारी कृतचित्रा के विवाह की चर्चा सुनने पर वहाँ उपस्थित मथुरा नरेश हरिवाहन ने अपने पुत्र का प्रस्ताव सम्राट दशानन के सामने रखा, जिसे सुनकर दशानन ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया और मंत्रियों ने एकांत में सलाह की। सभी मंत्रियों एकमत होकर कहा कि राजकुमार मधु आपकी पुत्री के लिए श्रेष्ठ है। वे विनय संपन्न और पराक्रमी है। पूर्व भाव की मित्रता के कारण असुरेंद्र द्वारा दिए गए महागुणशाली सूर्य रत्न के वे स्वामी हैं। यह शूल रत्न कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह यदि शत्रु सेना की ओर फेंका जाए तो हजारों शत्रुओं को नष्ट कर स्वामी के हाथ में वापस आ जाता है। अतः इस शूल रत्न को पाकर राजकुमार मधु अजेय हो गए हैं। इस प्रकार मंत्रियों की सम्मति सूचक सलाह पाकर वह राजकुमार मधु को योग्य जानकर दशानन ने गंगा किनारे ही उनका विधिवत विवाह संपन्न किया और बेटी की तरफ से निश्चित होकर उन्होंने इंद्र से युद्ध के लिए कूच किया। इस प्रकार धीरे धीरे रतनपुर की ओर बढ़ते हुए वे 18 वर्ष में कैलाश पर्वत पर पहुँचे, जहाँ दशानन ने मलि मुनि का स्मरण किया। वह जिन मंदिरों की वंदना की राजा इंद्र को जीतने की इच्छा वाले दशानन को पास में आया जानकर दुर्लभपुर के लोकपाल नलकुंवर के राजा इंद्र के पास सूचना भेजी। उस समय इंद्र की वंदना को जा रहे थे, अतः भक्ति में लवलीन चित्र इंद्र के शत्रु की ओर ध्यान दिए बिना लोकपाल नलकुंवर को ही नगर की रक्षा का भार सौंप दिया और स्वयं भगवान के दर्शन करने चले गए। नलकुंवर ने अपने राजा को आज्ञानुसार विद्यामयी व्रजशाल नामक कोट बनाया, जिसकी चारों ओर दिशाओं में भयंकर सांप लिपटे हुए थे। शत्रु का प्रवेश उसमें सुलभ था। दशानन ने गुप्तचरों ने
जब इस मायामय कोट की सूचना दी तो वे उसे तोड़ने के उपाय का विचार कर रहे थे कि नल कुंवर की पत्नी उपरंभा की दासी दशानन के पास स्वामिनी का संदेश लेकर आई। उसने दशानन से कहा कि मेरी स्वामिनी बालपने से ही आप में अनुरागी है, पर अनंतराय कर्म के उदय से उन्हें अब तक आपका साथ प्राप्त नहीं हो सका। अतः पुण्योदय से आप समीप आ गए हैं। इसलिए दशानन ने बात पूरी सुना दी। बिना ही कान पर हाथ रखे वे बोले, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? यह काम पापमय है। यदि राजा ही ऐसा कार्य करें तो फिर प्रजा को दंडित कैसे रहेगा? मैं पर नारी को प्रेम दान देने में असमर्थ हूँ। जिन शासन की आज्ञा है कि पर स्त्री विधवा हो या सधवा हो, वेश्या हो या सर्व की पर नारी हो, सर्वकाल में सर्वथा त्याग ने योग्य है। तभी विभीषण बीच में ही बात काटते हुए बोले, भैया इधर एक मिनट मेरी बात सुनो। और उन्होंने कान में फुसफुसाकर कहा कि राजाओं को साम दाम दंड भेद नीति से व्यवहार करना चाहिए। अतः इस समय नलकुंवर की पत्नी का प्रस्ताव मत ठुकराइए, क्योंकि यदि नलकुंवर की पत्नी आपके वश में हो गई तो वह हमें कोट को भेदने का उपाय अवश्य बताएगी, जिससे हमारी विजय का मार्ग प्रशस्त होगा। समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। इसलिए सुकृत के अनुसार राज विधा ने निपुण दशानंद ने तुरंत ही फैसला बदल दिया और दूती चित्रमाला से कहा कि यद्यपि पर स्त्री की कामना अनुचित है, यद्यपि दुखियों के दुखों को दूर करना राजा का परम कर्तव्य है। अतः हम तुम्हारी स्वामिनी का प्रस्ताव स्वीकार करते हैं। अब तुम जाओ और उन्हें शीघ्र यहाँ लाओ। रानी को तो इतना इंतजार था कि वांछित सूचना मिलने पर वह पलक झपकते ही दशानन के समीप पहुँच गई और दशानन ने से अपनी विवाह की अभिलाषा प्रकट की। तो दशानन ने कहा कि मेरी इच्छा तो तुम्हारे साथ सुखपूर्वक रहने की है। यहाँ इस जंगल में क्या आनंद आएगा? अतः यदि मेरा नगर प्रवेश संभव हो तो बताइए। दशानन के साथ रहने की कल्पना में डूबी रानी ने प्रसन्न होकर तुरंत ही अशालिका नामक विद्या दशानन को प्रदान की एवं उन्हें दिव्य अस्त्र भी दिए। अशालिना विद्या से तुरंत ही मायामयी कोट को तोड़कर दशानन ने नगर में प्रवेश किया और विभीषण ने नल कुंवर को जीवित पकड़ लिया। दशानन ने किसी की दुर्लभपुर को जीता, वैसे ही उनकी आयुशाला में सुदर्शन चक्र प्रकट किया। जीत के पश्चात नलकुंवर की पत्नी ने दशानन से विवाह का अनुरोध किया तो दशानन ने समझाते हुए कहा कि तुमने मुझे विद्या दी, अतः तुम मेरी गुरु हुई। दूसरे अपने पति के रहते हुए मुझसे विवाह करने से तुम्हारा क्या लाभ होगा? तुम्हें उत्तम कुल की बदनामी होगी। अतः तुम मेरे साथ विवाह का विचार छोड़कर अपने पति के साथ ही सुखपूर्वक रहो। अपारंभ यह बात सुनकर प्रबोध को प्राप्त हुई और अपनी गलती पर लज्जित हो वह पति के पास गई। नलकुंवर को मुक्त कर दशानन ने उसका राज्य उसे ही दे दिया। पत्नी को कुटिलता से अनभिज्ञ नलकुंवर अपने आपको साथ सुखपूर्वक अपना समय व्यतीत करने लगा। इसके पश्चात धीरे धीरे सेना सहित अपने
बढ़ते हुए दशानन विजयार्थ पर्वत के पास पहुँचे। तब दशानन को निकट आकर जानकर राजा इंद्र ने अपने पिता की सलाह मांगी। समय की नजाकत व शत्रु की शक्ति को कांपते हुए अनुभवी पिता ने सलाह दी कि राक्षसों के स्वामी दशानन से दोस्ती कर लें और अपनी पुत्री उसे देकर निष्कष्ट राज्य करें। यह सुनते ही इंद्र क्रोधित होकर बोला, पिताजी आप ये क्या कह रहे हैं? मारने योग्य शत्रु को आप कन्या देना चाहते हैं? यह कार्य तो कायरों को शोभा देता है, वीरों को नहीं। फिर पिताजी आप तो जानते ही हैं कि जिस समय कोई व्यक्ति किसी की दासता स्वीकार करता है तो उसकी आधी योग्यता उसी समय नष्ट हो जाती है। अतः मैं दासता स्वीकार नहीं कर सकता। मैं तो युद्ध ही करूँगा, चाहे पराजय हो ही क्यों ना हो। मैं उस 10 मुख वाले से किसी भी बात में कम नहीं हूँ। मैंने इसके दादा माली को युद्ध में मारा जब यह छोटा था, तभी मैं इसे भी नष्ट करना चाहता था, क्योंकि जब रोग उत्पन्न हो तभी उसे आसानी से नष्ट किया जा सकता है, पर जब रोग जड़ पकड़ लेता है तो उसे आसानी से समाप्त नहीं किया जा सकता। उस समय आपके कहने पर मैंने इसे छोड़ दिया था, पर अभी शत्रु शक्ति संगठित करके आया है, फिर भी मैं उसे मारने में असमर्थ नहीं हूँ। हाँ, उस पर काबू पाने के समय वह व्यक्ति अवश्य अधीन लगेगी। बड़ों से छुपकर ही कार्य करना चाहिए। कुल की एक मर्यादा के अनुसार मैं आपसे आज्ञा लेने आया हूँ, पर आप मुझे युद्ध से रोक रहे हैं, उसे कन्या देने की बात कह रहे हैं। क्या यह कार्य हमारे कुल का कलंक लगाने वाला होगा? इतना कहकर इंद्र दशानन से युद्ध के लिए निकल पड़ा। इसके पश्चात दशानन व इंद्र दोनों की सेना में घमासान युद्ध हुआ। दोनों ओर के अनेकों योद्धा मारे गए, पर अंत में विजय दशानन की ही हुई। उन्होंने इंद्र को जीवित ही पकड़ लिया तथा उसे लेकर आकाश मार्ग से लंका चले गए। लंकावासियों ने इंद्र विजय दशानन का बहुत ही सम्मान किया। दशानन ने भी वृद्धि व पूर्वजनों से यथोचित सम्मान के साथ मिले। इंद्र ने पिता सहस्रार इंद्र को छुड़ाने के लिए लंका आए और दशानन ने कहा कि इंद्रजी दशानन तुम्हारा पराक्रमी सबने देख लिया है, आप सब उससे अभिभूत हैं, अब तुम मुझे छोड़ दो। यह सुनकर दशानन ने मजाक करते हुए कहा कि यदि इंद्र पृथ्वी को जल से सुगंधित करें और उसको चारों लोकपाल पृथ्वी की झाड़ू करें तो उन्हें माफ़ करूं। यह सुनकर इंद्र व लोकपाल तो लज्जित होकर नीचे मुख किए, पर संहार ने कहा, आप तो इंद्र के लिए पूज्य हैं, आप जैसी आज्ञा देंगे वैसा ही होगा। तब दशानन प्रसन्न होकर बोले, मैं तो मजाक कर रहा था। इंद्र तो मेरा चौथा भाई है, वह जिस प्रकार पहले राज्य करता था सो अब करे। यह सुनकर संसार गद्गद होकर दशानन से कहने लगे कि धन्य है तुम्हारे माता पिता, धन्य है तुम्हारा कुल, तुम्हारी उज्ज्वल कीर्ति हमेशा बनी रहे। इसके पश्चात संसार अपने बेटे इंद्र विजयार्थ पर्वत के पास बसे हुए रथुनपुर लौट आए। रथुनपुर लौटने के पश्चात भी इंद्र के कानों में दशानन के हास्यपद शब्द गूंज रहे थे। वह मन ही मन सोचता कि मैं अभी तक शत्रु के सिर पर चरण रखता रहा हूँ और उसे झुकाता रहा हूँ, पर अब इन्हीं राजा के साथ दशानन का अनुचर होकर कैसे रहूँ, जो राजा
विद्याधर अभी तक मेरे आज्ञाकारी थे। आज मैं उन्हीं के समान हाथ जोड़कर दशानन की आज्ञा स्वीकार करूं। नहीं, यह कदापि संभव नहीं है। मैं तो अब ऐसे पद की प्राप्ति करूंगा जहां हारने का प्रश्न ही नहीं उठता, जहाँ कोई दास अनुचर नहीं होता। वह दशानन मेरा शत्रु नहीं है, अपितु महामित्र बनकर आया। उसने मेरा उपहास नहीं किया, अपितु उसने मुझे सही राह दिखा दी, मुक्ति पथ पर चलने की मेरी इच्छा को जगा दिया। अब मैं इस राज्य को स्वीकार नहीं करूँगा। इस प्रकार सोचकर वह विचार करने के पश्चात राजा इंद्र ने दिग्बंधी दीक्षा ले ली। कहा भी है कि मानव जीवन को बनाने और बिगाड़ने में हास्य, उपहास, व्यर्थ सहानुभूति, प्रेरणा आदि का बहुत बड़ा हाथ रहता है। उपहास द्वारा मानव कभी देवता बन जाता है तो कभी दानव। उपहास से जब कभी मानव मन चोट खा जाता है तब वह दो तरह के निर्णय कर सकता है। एक तो उपहास करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देने में तत्पर हो जाए, दूसरा इस तरह के कार्यों की ओर प्रवृत्त हो जाए कि लोग उस पर फिर कभी हंस ना सकें, उपहास ना कर सकें। इंद्र की ऐसे ही पद पर बढ़ गए थे जहाँ हास्य उपहास का कोई असर नहीं होता। उन्होंने शत्रु मित्र में समान भाव धारण करने वाले निगृंध साधु होकर उग्र तप करना प्रारंभ किया। वह कुछ काल पश्चात अपने लक्षण परम पद को प्राप्त कर लिया। 6वां दिन समस्त भूमि गोचरी और विद्याधर राजाओं को वंश में करने के पश्चात दशानन अपना समय संपूर्ण शक्तिपूर्वक धर्म, ध्यान आदि में व्यतीत करने लगे। एक दिन उन्होंने समीप पर्वत पर स्थित अकृत्रिम जिन चैत्यालयों के दर्शन कर लौटते समय रास्ते में बहुत तेज आवाज़ें सुनी। कारण जानने पर ज्ञात हुआ कि वहाँ आदरणीय मुनि राजा दशरथ के बड़े भाई को केवल ज्ञान हुआ है और वहाँ उनकी गंधकुटी है। यह जानकर दशानन पृथ्वी पर उतरे और उन्होंने केवली की वंदना स्तुति की। उसके पश्चात अपने योग्य स्थान पर बैठकर धर्म श्रवण किया। धर्म उपदेश के पश्चात वहाँ उपस्थित धर्मरथ मुनिराज ने दशानन से कहा कि तुम अपनी शक्ति अनुसार कुछ नियम ले लो। यह सुनकर दशानन मन में सोचने लगे कि खान पान तो मेरा वैसे ही पवित्र है। मैं रात्रि भोजन भी नहीं करता, ना ही जमीकंद का ही सेवन करता हूँ। मैंने त्याग पहले से ही कर दिया है और अरुण व्रत लेने में मैं असमर्थ नहीं हूँ। मैं तो फिर भी प्रतिज्ञा लूँ। फिर मैं सुनकर सोचने लगे कि मुनिराज से कहते समय कि कोई पर नारी अत्यंत रूपवती भी क्यों ना हो, पर यदि वह मुझे नहीं चाहेगी तो मैं उसका बलात् सेवन नहीं करूँगा और उसके साथ जबरदस्ती नहीं करूँगा। इसी प्रकार भानुकर्ण और विभीषण आदि ने भी अपनी अपनी शक्ति अनुसार प्रतिज्ञाएं ली और फिर सभी लंका लौट आए। कुछ दिनों पश्चात राजा वरुण दशानन की आज्ञा का उल्लंघन करने लगे। तब दशानन ने वरुण के पास दूत भेजा और दूत ने जाकर वरुण से कहा कि तुम विद्याधरों के अधिपति सम्राट दशानन को प्रणाम करो या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। यह सुनकर वरुण उपहास करते हुए बोला कि दशानन कौन है, यह क्या काम करता है। मैं ना तो वैष्णव हूँ और ना मैं सहस्र रसीम, ना ही मैं मरुत अथवा यम हूँ और ना ही इंद्र जो मुझे वह आसानी से बांध लेगा।
देवास शास्त्रों में उसे गर्व है कि तो रहे, मैं उसे उस शास्त्रों के साथ ही यमलोक पहुंचा दूंगा। यह सुनकर दूत लंका लौट आया और दशानन को विस्तार से समस्त समाचार सुनाए। वरुण की गर्भमित्र सुनकर क्रोधावेश में दशानन ने प्रतिज्ञा की कि वरुण की विवादित शास्त्रों के बिना ही मानूंगा अथवा बांधूंगा। इसके पश्चात दोनों घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया और यह युद्ध के बीच एक दिन वरुण ने अपने पुत्र दशानन के बहनोई खरदूष को बांध लिया। देवासिद्ध अस्त्रों के बिना युद्ध करने को प्रतिवृद्ध दशानन को कहीं बहनोई की अनिष्ट न हो जाए, यह विचार कर विवश हो युद्ध बंद करना पड़ा। खरदूषण को छुड़ाने का अन्य कोई उपाय न होने से दशानन ने अपने मित्र राजा के पास सहायता के लिए दूत भेजा और एक दूत राजा प्रहलाद के पास भी गया। दूत ने वहां जाकर युद्ध भूमि के समस्त समाचार सुनाए व दशानन का पत्र भी दे दिया। राजा प्रहलाद के पत्र तुरंत मस्तिष्क से लगाया और उसे पढ़वाया। पत्र इस प्रकार था। राजवंशी वंश स्वरूप आकाश के चंद्रमा विद्याधर राजा के स्वामी राम राजा सुलामी के पुत्र लंकारपुर पाताल लंका के पास ठहरी है सेना, जिसके ऐसे अर्धचक्री सम्राट दशानन आदि नगर में रहने वाले न्याय नीति देश काल और नीति के ज्ञाता हैं। हमारे साथ प्रेम रखने वाले भद्र प्रकृति के धारी राजा प्रहलाद को शरीर रति की कुशल कामना की बात आज्ञा देते हैं कि समस्त विद्याधर राजा तो शीघ्र ही हैं आकर मुझे नमस्कार कर चुके हैं, पर पाताल नगर में जो दुर्वृत्त वरुण रहता है वह अपनी शक्ति से संपन्न होने के कारण प्रतिकूलता कर रहा है, विरोध में खड़ा है और इसी विद्वेष के कारण उसने साथ अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। सो उसके 100 पुत्रों में खरदूषण को किसी तरह पकड़ लिया। युद्ध में उसका मरण न हो जाए, इस विचार से के समय की विधि को जानते हुए मैंने महायुद्ध की भावना छोड़ दी। इसलिए इसका प्रतिकार करने के लिए मुझे आवश्यक ही आना चाहिए, क्योंकि आप जैसे पुरुष कभी करने के योग्य कार्य मैं भूल नहीं सकते। अब मैं तुम्हारे साथ सलाह ही आगे कार्य करूँगा। पत्र सुनकर राजा प्रहलाद ने अपने पुत्र पवनजय को बुलाया और पत्र का सारा बताकर राज्यभार उन्हें सौंपकर मंत्रियों की सलाह से वे स्वयं युद्ध भूमि को जाने के लिए तैयार होने लगे। यह देखकर पवनजय पिता को नमस्कार कर बोले कि समर्थ पुत्र में रहित पिता का युद्ध में जाना उचित नहीं है। आप यहाँ आराम से रहें और दशानन की सहायता के लिए मैं जाता हूँ। इस प्रकार पिता की आज्ञा लेकर महाआदि सभी परिजनों से विदा लेकर जब वे जाने लगे तो उन्हें दृष्टिकोण में खड़ी हुई इस अंजना पर पड़ी। पति की अपनी तरफ नजर उठी देखकर अंजना ने उसमें कहा कि आप में मुझे परित्याग में अभी तक आपके दर्शन मात्र से ही जीवित थी और अब आपके विदेश जाने पर मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ। ऐसा तो अब मुझे सिर्फ मरण की शरण है। इतना सुनने पर भी पवनजय का दिल नहीं पसीजा और वे उन्हीं की बात को अनसुनी कर उनका तिरस्कार करते हुए आगे बढ़ गए। तभी विनय ने पूछा, गुरुजी, पवनजय ने अपनी पत्नी का तिरस्कार क्यों किया? गुरुजी ने कहा,
जब पवनजय की अंजना से सगाई हुई थी तब पवनजय ने अंजना को देखा भी नहीं था। अतः जब उन्होंने अंजना के रूप की प्रशंसा सुनी तो उन्हें अंजना को देखने की तीव्र इच्छा हुई। यद्यपि शादी 3 दिन बाद ही होने वाली थी, पर पवनजय को अंजना के देखे बिना चैन नहीं था। अतः वे अपने पवित्र मित्र प्रहस्त के साथ आकाशमार्ग से उन्हें देखने चले गए। राजा महेंद्र के महल में पहुंचकर वे सखियों से घिरी हुई अंजना की बातचीत को छिपकर सुनने लगे। बातचीत के समय वे अंजना की एक सखी बसंतमाला पवनजय की प्रशंसा करने लगीं। तभी बात काटकर उनकी दूसरी सखी मिश्रकेशी कहने लगी कि पवनजय और विद्युत प्रभु की कोई तुलना नहीं है। विद्युत प्रभु बल पराक्रम रूप से सब में ही पवनजय से श्रेष्ठ हैं। वह शीघ्र ही मुनि होगा। यह सुनकर ही राजा ने विद्युत प्रभु के स्थान पर पवनजय से इसका विवाह तय कर दिया और पवनजय ने अनुरक्त अंजना इतना सुनने पर भी लज्जित वंश कुछ ना बोली और अंजना को देखकर मौन देखकर पवनजय को बहुत गुस्सा आया और वे वहाँ से वापस आ गए। उन्हें संदेह हुआ कि अंजना को विद्युत प्रभु ही पसंद है। यदि उसे वह पसंद न होता तो सखी की बातें चुपचाप नहीं सुनती रहती। पवनजय सोचने लगे कि जो स्त्री अन्य पुरुष पर असार्थ है उसे विवाह करना ठीक नहीं। संदेह उस अमर बेल के समान है जो बिना जड़ के होती और दूसरे के सहारे पनपती है। इस दृष्टि से संदेह उस अमर बेल के समान है जो बिना जड़ के होती है और दूसरों के सहारे पनपती है। एक दृष्टि से सदंतर अमरबेल से भी भयंकर है, क्योंकि अमरबेल तो पहले दूसरों को नष्ट करती है, फिर बाद में स्वयं नष्ट होती है, किंतु संदेह प्रथम अपने को ही मिटाता है, दूसरों को मिटाते या ना मिटे। संदेह जिसके मन में पलता है उसे ही सबसे पहले बर्बाद भी करता है, वह अपनों को ही समाप्त करता है। अजनबी तो इसकी सीमा से बाहर होते ही हैं। वह इंसान का दुश्मन है जो मन मस्तिष्क पर बुरी तरह से हमला कर विवेक को हर लेता है। विवेक रहित संदेह से जकड़े पवनजय ने घरवालों को अपना निर्णय सुनाया है और अंजना से विवाह नहीं करूँगा। कुमार का यह निर्णय सुनकर दोनों राजाओं के खेमों में खलबली मच गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह कब तक तो राजकुमार अच्छे भले ही थे, विवाह के इच्छुक थे, यह रातों क्या हो गया। माता पिता के बहुत समझाने पर उन्होंने विवाह तो कर लिया, पर विवाह के बाद अंजना की शक्ल तक नहीं देखी। पवनजय अंजना से विरक्त हैं और उनका मुख भी नहीं देखना पसंद नहीं करते। उन्हें एक अलग महल में रख दिया। यह बात जंगल में लगी आग के समान सारे राज्य में अल्पकाल में ही फैल गई। पति के परित्याग का अंजना अपने महल में अपनी सखी के साथ एकाकी जीवन व्यतीत करने लगी। उसका आदर सम्मान करना तो दूर, कोई उससे बोलना, उसे देखना भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि पति से सम्मानित स्त्रियां ही सर्वत्र सम्मान पाती हैं। संदेह का बीज पनपता शीघ्र ही पर नष्ट मुश्किल से होता है। पवनजय को संदेश की कीड़े के 22 वर्ष तक अंजना से दूर रखा और जैसा कहा जाता था वहम का इलाज खुद इंसान के पास ही होता है। पवनजय के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब पवनजय दशानन के बुलावे पर दशानन की सहायता के लिए जा रहे थे, तब रास्ते में रात होने पर उन्होंने सरोवर तट पर आश्रम के लिए डेरा डाला।
रात्रि के सन्नाटे में जब वे आराम कर रहे थे, उन्हें चकवी का विलाप सुनाई दिया, जिसे सुनकर उन्हें विचार आया कि चकवी तो अपने प्रिय से एक रात का भी वियोग सहन नहीं कर सकता। वह उसी दिन दूसरे के साथ चले गए और उसने कहा भी था कि वहाँ नहीं जाना चाहिए। उस सुंदरी को आकर्षण ही वैशाख के वर्ष में देखा और वियोग दिया। इतना ही नहीं, आते समय भी उसका तिरस्कार कर उसे छोड़ आया। अब आश्चर्य नहीं है कि वह सचमुच ही मृत्यु का वरण कर ले। अतः उससे मिलकर उसे सन्नाटा देना आवश्यक है ताकि मेरे लौटने अतः उससे मिलकर उसे लौटने पर यह रतांतर पूर्वक जीवित रहे। पर अभी मैं पिताजी व परिजनों से विदा लेकर आया हूँ, अतः वापस जाना भी उचित नहीं है। समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूँ। पवन कुमार ने जब अपने अभित्र मित्र प्रहरदर्श के समान सामने अपनी समस्या प्रस्तुत की, तो समय व सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उसे मध्य मार्ग निकाला और उसकी सलाह के अनुसार वे दोनों अपने मुदर नामक सेनापति को सेना की सुरक्षा का भार सौंपकर सुमेरु की वंदना किए बहाने वहाँ से चले गए। मित्र के साथ कुछ ही देर में वे अंजना के पास पहुँच गए और कई दिन अंजना के साथ रहे। वर्ष के विरह के पश्चात हुए मिलन में वे दोनों इतने खोए हुए थे कि उन्हें समय का ध्यान नहीं रहा। वे अपने कर्तव्य को भी भूल गए। फिर प्रहस्त के द्वारा याद दिलाए जाने पर वे युद्ध को जाने के लिए ज्यों की त्यों तैयार हुए। अंजना ने कहा कि आप अपने जाने की सूचना माता पिता को देते जाइए, अन्यथा वर्ष से आपके द्वारा परित्याग में आपके इस परीक्षक मिलन में कलंकिनी घोषित हो जाऊंगी। पवनजय ने अंजना के साथ इस प्रस्ताव का गंभीरता से विचार नहीं किया। लज्जवंश के माता पिता के पास नहीं गए, पर अंजना के बहुत कहने पर अपने नाम से युक्त अंगूठी देकर बोले कि यदि कभी जरूरत पड़ी तो इसे प्रमाण में के तौर पर अपने पास रखो। वैसे हमारा यह प्रच्छन्न मिलन प्रकट ही हो, उससे पूर्व ही मैं तुमसे आकर मिलूंगा। कुछ दिन पश्चात अंजना का गर्भ प्रकट होने पर पवनजय के माता पिता व परिजनों ने कलंकित जानकर उसे सखी के साथ अकेली पीहर भेज दिया और उसके अपनी सफाई में मुद्रिका की भी दिखाई दी। उस पर किसी ने विश्वास नहीं किया। ससुराल में परित्याग अंजना को पिता के घर भी सहारा न मिला और उचित ही नहीं है, क्योंकि स्थान उच्च होने पर अपने मित्र की शत्रु बन जाते हैं। जैसे जब तक कमल पानी में रहता है तब तक सूर्य ही किरण स्पर्श और स्फूर्ति होता है, वही कमल जब पानी के बाहर होता है तो उससे सूर्य की किरणें से कुम्हला जाता है। यह सब पुण्य होता है और पाप खेल पुण्य के उदय में शत्रु के सहयोग करते देखे जा सकते हैं और पाप के हृदय में अपने अभित्र भी छोड़ दिए जाते हैं। दुर्भाग्य की सताई हुई बात को पुण्य के द्वारा अपराजित दुर्गमों का फल भोगती हुई अंजना अपने सखी बसंत माला के साथ गहन का जंगल में चली गई। चलते चलते थकने पर उन्होंने पास ही एक गुफा में आश्रय लिया। जंगली जानवर की भयंकर आवाज़ों से डरी हुई वे इधर उधर देख रही थीं कि उन्हें एक शिला पर विराजमान मुनिराज दिखाई दिए, जिससे दोनों का डर कुछ दूर हुआ और उन्होंने मुनि महाराज को वंदना की। मुनिराज के ध्यान में भंग होने पर बसंतमाला ने उससे पूछा कि कौन बंद भाग्य इसके गर्भ में आया है कि जिसके आते ही यह कलंकिनी घोषित हुई।
महलों में रहने वाली इस राजबूढ़ी को इन जंगलों में भटकना पड़ रहा है। यह सुनकर मुनिराज ने कहा, इसके गर्भ में आने वाला जीवन मंद भाग्य वाला नहीं अपितु महाभाग्यशाली है। इसके जो पुत्र होगा उससे माँ तो परम सुख की प्राप्ति होगी, यथाशीघ्र पति से विलाप होगा। यह जीवांत अनंत शक्ति का धारक है और इसी भाव से मुक्ति को प्राप्त करेगा। इस प्रकार उसकी जिज्ञासा को शांत कर मुनिराज तो आकर्ष मार्ग से विहार कर गए और उन्हें कहे शब्दों से अपनी सखी अंजना को धैर्य बांधती हुई बसंतमाला ने विधामल से अंजना के खानपान आदि की व्यवस्था की। वह अंजना को प्रसन्न रखने का यथासंभव प्रयत्न